रहे हैं SP9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चारों तरफ गहमा गहमी तेज है और इस गहमा गहमी के बीच में हम फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर है। हमारा ये खास प्रोग्राम पूरा देखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तमाम अपडेट्स जो हम आपको देते रहते हैं, लेकिन इस अपडेट के साथ में कश्मीर का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। अब कश्मीर का मुद्दा कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे ये इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव में एक हलचल के रूप में सामने आया है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कश्मीर पहुंचे, अपने यहाँ पर अपने विपक्षी दलों को एकजुट करते हुए यशवंत सिन्हा कश्मीर में अपने कदम रखते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपने लिए वोट बैंक की तैयारी करते हैं। यशवंत सिन्हा अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस बार जो है उन्हें ही राष्ट्रपति पद पे नवाजा जाए, ना कि द्रौपदी मुर्मू इस खेल में जीत जाए। तो तमाम कोशिश है यशवंत सिन्हा की तरफ से भी कि हर जगह पहुंच करके, सभी क्षेत्रों में पहुंच के लोगों को लुभाए, वहां के सभी नेताओं से मिले और उनका वोट बैंक जो है अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करे। अब इसके लिए देखा गया है कि जहां द्रौपदी मुर्मू है वो सिर्फ समर्थन के लिए कॉल कर रही है, तो यशवंत सिन्हा जो है जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की जो हालात है उस हालात से लोगों को रूबरू कराते हैं, वहां के नेताओं को बताते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है इस तरह के वाक्यांश हो रहे हैं और उन वाक्यांश पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। और इसी दौरान जो है कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, कश्मीर पहुंचे, वहां की वादियों की तारीफ की। वहां की वादियों की तारीफ करते करते उन्होंने बोला कि यहाँ की वादियां तो है जो बेहद ही तारीफे लायक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आतंकी गतिविधि देख करके मेरा दिल सिहर जाता है। यशवंत सिन्हा ने शनिवार को ये भी कहा था कि अगर वो चुने जाते हैं तो वो केंद्र सरकार से कश्मीर के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे। अब कश्मीर की जनता जो है वो पहले से ही त्रस्त है इन मुद्दों से। इन मुद्दों पर कई बार कार्रवाई की कोशिश भी करवाने की वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुद्दे कोई सुनता नहीं है। और अब इस वक्त जब राष्ट्रपति चुनाव बेहद नजदीक है तो ऐसे में यशवंत सिन्हा इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं और घेरने के साथ में ही वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर उन्हें यहाँ की जनता और यहाँ के जो नेता है वो उन्हें सराहें, उन्हें वोट दें और इस मुद्दे को वो उठाने का इस दौरान दावा भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि सिन्हा के लगातार दौरे को देखते हुए बीजेपी में हलचल का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी बिल्कुल हड़कंप में है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के सामने भले ही अगर कोई और चेहरा होता तो शायद इस तरह के जो हलचलें हैं वो हलचल नहीं देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पर उनके सामने यशवंत सिन्हा है और यशवंत सिन्हा एक दिन का भी रेस्ट किए बिना हर जगह पर पहुंच रहे हैं। और कश्मीर में जब पहुंचे तो कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा उठा दिया उन्होंने जिससे वहां के लोगों का दिल जो है वो सिहर जाता है। आपको बता दें कि सिन्हा ने आगे कहा कि नवनिर्वाचित होने पर मेरी प्राथमिकताओं में से एक सरकार से कश्मीर के मुद्दे को हल करने, शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करने, जम्मू कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा जो है अपने तीखे तेवर भी दिखा रहे हैं इस दौरान कि अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई है या फिर कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं आए हैं जिन्होंने उन तमाम मुद्दों को उठाया हो। भले ही कश्मीर का मुद्दा हर बार उठता है, लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव होने वक्त जब राष्ट्रपति पद पर किसी को बिठाया जाता तो आखिरकार वो कश्मीर के मुद्दे पर कोई कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो इस तरीके से वो अपना जो व्यवहार, अपना जो व्यक्तिगत है वो सामने रख करके इस दौरान निशाना साधते हुए साफ नजर आ रहे हैं और वो ये भी दिखा रहे हैं कि मैं जो हूँ, अगर मैं इस मामले में आगे आता हूँ और मैं जीत दर्ज करता हूँ तो मैं वहां की जनता के लिए एक अच्छा कार्य करूंगा और कश्मीर को एक ऐसा रंग रूप दूंगा जिसके बाद जो है कश्मीर की वादियों की तरह ही कश्मीर के लोग भी खिल उठेंगे। आप सुनिए यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखता हूं कि किस प्रकार लोग जीने के लिए मजबूर हैं और पूरे मुल्क में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है जम्मू और कश्मीर में,
जब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ, या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2018 से यहाँ असेंबली भंग है, 4 साल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ पर कि 4 साल तक लगातार सरकार जमहूरियत को नकारने का काम करती रहे, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे? लेकिन यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी हो रही है और देश में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म हो गई है, उसका भी गला घोट दिया गया। तो इसलिए मेरे आने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम एक बार फिर इस कैंपेन के दरमियान सॉलिडेरिटी दिखाएं अपनी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ। तो सुना आपने कि कैसे यशवंत सिन्हा जो है इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए आए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे। वो सरकार को जरूर बार बार इतराह करते रहेंगे कि कश्मीर में बहुत सारी चीजों के साथ बदलाव की जरूरत है। यशवंत सिन्हा ने ये बयान श्रीनगर में जाकर के दिया क्योंकि सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। इसके साथ ही शनिवार को श्रीनगर में यशवंत सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते हुए कहा कि देश में इन दोनों नेताओं ने बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर जनता के दिलों में भी अपनी जगह बैठा रहे हैं, साथ ही नेताओं के दिलों में भी अपनी जगह बैठा रहे हैं और बीजेपी को खुली चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम द्रौपदी मुर्मू की तरफ नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बेहद ही शांत तरीके से नजर आ रही हैं और इस शांति की वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल अभी बताया नहीं जा रहा है कि इस पूरे मामले पर आगे की प्रतिक्रिया जो है वो क्या आने वाली है। क्या यहाँ पर जो है चुनाव से पहले एक अनोखा पहल जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 18 जुलाई जो है वो बेहद करीब है। 18 जुलाई से पहले यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से सामने आने वाले हैं, इन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ रहेगा खास, ये आने वाले समय में हमें पता चलता रहेगा। आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से कि हमने आपको अभी यशवंत सिन्हा का बयान भी सुनाया। यशवंत सिन्हा जो है वो लगातार अपने बागी तेवर को लेकर के सामने आते रहे हैं और इस बागी तेवर को लेकर के विपक्ष जो है वो हड़कंप में है क्योंकि यहाँ पर एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से घबराती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यशवंत सिन्हा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयान का जो अनुरूप है वो हमारे सामने ही है। यशवंत सिन्हा लगातार साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मूक बन के नहीं रहेंगे, वो तमाम मुद्दों पर जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इसका एक तेज नारा जो है वो इस दौरान उन्होंने कश्मीर से भी दिया है। अब कश्मीर से उनके जो ये बुलंद आवाज है क्या यहाँ पर एनडीए की नींद उड़ा के रख देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले पर अब आगे की रणनीति जो है वो विपक्ष क्या तय करती है। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख रखेंगे। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।